राजा ने कहा तुम हो कौन? कहा कि हम कलयुग हैं। कलयुग? कलयुग यहाँ का? निकल जाओ, मेरे राज्य से निकल जाओ और तुम दिखाई मत देना। और जिसको किसी से अगर कोई भी व्यक्ति अगर काम अपना कराना चाहता है ना, तो भले ही दुष्ट हो, लेकिन जब काम निकालना होता है तो बड़ा विनम्र हो जाता है, बड़ा विनम्र हो जाता है। और आज कलयुग भी विनम्र हो गया। हाथ जोड़ करके राजा के सामने कह रहा है कि राजन कहाँ जाऊँ? जहाँ तक ये नज़र जा रही है ये आप ही का तो राज्य है, आप ही का ये राज्य है, तो हम जाएं कहाँ? राजा उसकी वह विनम्र बात सुन करके थोड़ा द्रवीभूत हो गए, द्रवीभूत हो गए। कहा कि ये तो ठीक ही कह रहा है, कहाँ जाएगा? कहा राजन हमें कोई स्थान दे दो रहने के लिए। और राजा ने थोड़ी युक्ति लगाई, दिमाग लगाया, लेकिन दिमाग में भी फिसलन हो गई। उन्होंने कहा कि जाओ, ठीक 4 स्थान दिया। दूतम, पानम, स्त्रिय, सूना, ये 4 स्थान दिया। दूतम जहाँ पर जुआ खेला जाता है वो कलयुग का स्थान होता है, वहाँ पर कलयुग ही निवास करता है जहाँ पर जुआ खेला जाता है। दूतम, पानम जहाँ पर मदिरा पान किया जाता है वह भी कलयुग का स्थान होता है। आप देखते हैं नाना प्रकार का वो वहाँ पर कुकर्म करते हैं, झंझट करते हैं, लड़ाई करते हैं। एक कलयुग का स्थान है। दूतम, पानम, स्त्रिय जहाँ वेश्यावृत्ति होती है वह भी कलयुग का स्थान है। और सूना जहाँ पर हिंसा होता है। ये 4 स्थान दिया, लेकिन बड़ा ही चालाक कलयुग है। कलयुग ने सोचा कि राजा तो ये 4 चीज करता ही नहीं है, और जब तक राजा पर मेरा आधिपत्य नहीं होगा, राजा पर मेरा कमांड नहीं होगा, तब तक तो मैं प्रभावहीन रहूँगा। राजा को अपने बस में करना है, और राजा तो ये करता नहीं, न दूध जुआ खेलता है, न ये मदिरा पान करता है, न ये स्त्री गमन का ये कार्य करता है, न हिंसा। इसके राज्य में तो कहीं भी हिंसा होता नहीं, तो क्या कहाँ रहूँ मैं, कैसे? तो हाथ जोड़ करके फिर बोलता है कि राजन ये तो स्थान आपने दिया, जरा एक कोई अच्छा स्थान दे दो हमें रहने के लिए। और राजा को पता न क्या सूझी, और उन्होंने कहा ठीक है जाओ, एक स्थान अच्छा तुम्हें देता हूँ सोना में रहने के लिए। सोना दे दिया, कहा जाओ सोना में तुम्हारा निवास होगा। लेकिन सज्जनों ध्यान देने वाली बात है कि जब भगवान भागवत जी में अपनी विभूतियाँ बताते हैं, भगवान कृष्ण योगेश्वर भगवान संवाद जब होता है, उद्धव योगेश्वर संवाद, उसमें अपनी विभूतियाँ बताते हैं। कहते हैं कि गरुड़ में, वो पक्षियों में गरुड़ मैं ही हूँ, जलाशयों में गंगा मैं ही हूँ, धातुओं में सोना मैं ही हूँ, धातुओं में सोना मैं ही हूँ। और धातुओं में सोना भगवान ही हैं, सोना में तो कलयुग को कैसे दे दिया रहने के लिए? बड़ा थोड़ी ये समझने वाली बात है। लेकिन संत जन कहते हैं कि अगर ईमानदारी का सोना या ईमानदारी का जो धन होता है उसमें भगवान निवास करते हैं, और जो बेईमानी का धन होता है, सोना धन ही मानिए, वो भी एक ही बात है, जो बेईमानी का धन होता है उसमें कलयुग ही निवास करता है। बस यही अंतर है। अगर अपने कर्म से द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा कमाया हुआ धन होता है तो वो सात्विक होता है, और वह आपका वह बिल्कुल भगवान उसमें निवास करते हैं। और नहीं तो बेईमानी का जो धन होता है, आप देखते हैं जिसके घर ज़्यादा इधर उधर का पैसा आता है तो आप देखते हैं घर में कलह होता रहता है। गलम उसके बाद घर में जो बच्चे होते हैं, कोई मदिरा पान करता है, कोई इधर उधर घूमता रहता है, कोई संस्कार ही नहीं घर में रहता है, बच्चे अपने मनमानी करते रहते हैं, नशा में धुत रहते हैं, गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं। क्या यही तो ये कलयुग है, यही तो कलयुग ऐसे ही रहता है। तो कहा कि जो ईमानदारी से कमाया हुआ धन रहता है उसमें बरकत होती है। और क्यों? क्योंकि भगवान उसमें विराजमान होते हैं, भगवान की कृपा से वो प्राप्त होता है। तो आज ये प्रश्न फिर उठ जाता है कि इसका मतलब क्या राजा इतने महान थे? जितने सात्विक राजा
राजा परीक्षित क्या वो बेईमानी का सोना का मुकुट पहने थे? क्योंकि मुकुट में ही तो वो कलयुग जाकर के प्रवेश किया था ना। और कलयुग मुकुट में प्रवेश किया और मुकुट में प्रवेश किया और जा कर के कलयुग वो कुकर्म गलत कार्य करा दिया। राजा श्रमिक के गले में मरा हुआ सर्प डालकर राजा चले आए। क्यों? क्योंकि वो सच में जो मुकुट पहने थे वो मुकुट जो था, क्योंकि सोने का मुकुट था, और जो ही कहा कि तुम्हारा सोने में वास होगा, और वह कलयुग सूक्ष्म रूप धारण किया और मुकुट में प्रवेश कर गया। और जो बुद्धि सात्विक थी वो बुद्धि राक्षसों जैसी हो गई, उनकी प्रवृत्ति बदल गई, क्योंकि कलयुग का वास हो गया। तो क्यों हुआ? क्योंकि वो सात्विक राजा थे और उनके जो पितामह थे पांडव, वो पांडव भी सात्विक थे, वे भी कहीं गलत कार्य नहीं करते थे, फिर भी उस मुकुट में कैसे गया? तो सज्जनों, वो मुकुट पांडवों का नहीं था। वो मुकुट कि पांडवों का अगर होता तो कलयुग की हिम्मत नहीं होती उसमें प्रवेश करने की। वो मुकुट जो था वो मगध नरेश जरासंध का था। जो जरासंध बड़ा ही दुष्ट पापी अत्याचारी था, कुकर्मी था। और जब भीम ने भीम ने वध किया था तो उस समय राजाओं को जब जीत करके आते थे तो राजा उसके मुकुट को लेकर के आते थे और उसको संग्रहालय में रखा जाता था कि हमने इस राजा को जीता है, इस राजा को जीता है, उसके मुकुट को रखा जाता था। और वही जरासंध का मुकुट था, वो बहुत वैभव वाला धनवान व्यक्ति था, वो मगध नरेश, और उसी का मुकुट राजा परीक्षित ने पहन रखा था, इसलिए वो बेईमानी का मुकुट था, इसलिए उसमें वह चला गया और जाकर के वो कुकर्म जो कभी पांडवों ने नहीं किया आज राजा परीक्षित ने कर दिया। श्रमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल करके चले आए। और जब उनके पिता श्रमिक ऋषि के पुत्र को पता चला कि मेरे पिता के कुछ बच्चों ने जाकर के बताया, वो गोदावरी नदी के तट पर स्नान कर रहे थे, उन्होंने बच्चों ने कहा कि आपके पिता के वो गले में एक आए थे राजा और वो उनको मरा हुआ सर्प डाल करके चले गए। और कौन बेटा होगा जो अपने पिता का अपमान सहन कर सकेगा? यह देख करके बड़ा उनको क्रोध आया और श्रमिक ऋषि ने सोचा कौन ऐसा कुकर्म कर सकता है? हमारे पिता कितने महात्मा संत, कितने लोगों का भला करने वाले, कल्याण करने के लिए एक पथ पर चलते हैं, कौन ऐसा किया? संकल्प जल लिया और जल लेकर के ध्यान किया तो देखा कोई और नहीं, स्वयं राजा परीक्षित से। और उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, जिसने आज मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज के 7वें दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। सप्ताह तक्षक सप्तमे हनि, तक्षक नाग उसे 7वें दिन 10 लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। और यह सुन करके आज सब रो रहे थे, बालक उनका रोने लगा, श्राप तो दे दिया, रो रहा था। और आवाज़ जब सुनी श्रमिक ऋषि ने तो देखा तो गले में मरा हुआ सर्प था। और संत जो होते हैं ना, वो मान अपमान में कोई अंतर नहीं करते, उन्हें तो कोई फर्क पड़ता नहीं। और ये अपना सर्प उठाए, अलग कर दिया और कहा बेटा क्यों रो रहे हो? कहा पिताजी आपके इस गले में एक राजा ने आकर के आपको वो मरा हुआ सर्प डाल कर चले गए। कहा कि तो क्या हुआ? कोई बात नहीं बेटा, वो हमारे राजा हैं और उनकी कृपा से हम लोग यहाँ पर विचरण करते हैं, बड़े सात्विक राजा हैं, हो सकता है कोई मजबूरी रही होगी। कहा नहीं पिताजी, मैंने उनको दंड दे दिया। कहा क्या दंड दिया? कहा मैंने श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। कहा बेटा ये तुमने क्या किया? बहुत गलत किया है, तुमने बिना जाने सूझे अपने शक्ति का दुरुपयोग कर दिया। तुमने ये शक्ति का दुरुपयोग है, तुम्हें समझना चाहिए, जानना चाहिए, पूछना चाहिए, लेकिन तुमने ये नहीं किया। इसलिए आज गौरमुख नाम के अपने उस शिष्य को भेजते हैं और भेज करके आज श्रमिक ऋषि कहते हैं कि जाओ जा करके राजा परीक्षित से कह दो कि वो 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, अपने मृत्यु का कोई उपाय ढूंढ ले, अपने मुक्ति का कोई उपाय ढूंढ ले। और राजा परीक्षित जब अपने जाते हैं महल में और मुकुट को नीचे करते हैं, तब उन्हें पूरा सात्विक
प्रवृत्ति जागृत हो गई, सात्विक प्रवृत्ति जागृत हुई। उन्होंने कहा अरे ये मैंने क्या किया, एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डालकर चला आया मुकुट उतारने के बाद, क्योंकि कलयुग जब हटा तो बुद्धि सात्विक हो गई। और उन्होंने कहा ओहो बहुत गलत किया मैंने, अभी जाता हूँ और जा कर के मैं उस ऋषि के चरणों में लेट जाता हूँ और जो ऋषि दंड देंगे वो मैं स्वीकार कर लूँगा। तभी उनके शिष्य आते हैं श्रमिक ऋषि के और कहते हैं राजन आपको श्राप लग गया है। कहा श्राप? कहाँ? आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, तक्षक नाग डसेगा, आपकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, अपना कोई मुक्ति का साधन ढूंढ लीजिए। राजा परीक्षित जब सुने तो प्रसन्न हो गए, मायूस नहीं हुए, प्रसन्न हो गए और कहा ये तो बहुत कृपा हुई, इसको कृपा, श्राप को भी जो कृपा मान ले, कृपा हो गई। इसलिए कि मैं दुनिया का इकलौता ऐसा व्यक्ति हूँ कि अपने मृत्यु को जानता हूँ कि मेरी मृत्यु कब होगी। मेरी मृत्यु 7 दिन के न पहले होगी न बाद में होगी, मेरी मृत्यु 7वें दिन होगी। इसलिए मैं दुनिया का पहला व्यक्ति हूँ जो अपने मृत्यु को जानता हूँ, नहीं तो दुनिया में कोई नहीं जानता कि मेरी मृत्यु कब होगी। और अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी दे करके तिलक करके आज एक धोती पहन करके और उस गंगा के किनारे चले जाते हैं सुकताल में। सुकताल में जाकर के गंगा के किनारे बैठते हैं और गंगा के किनारे बैठ करके आज वो जब गए गंगा के किनारे स्नान किया, भगवान का ध्यान किया, तभी ऋषि मुनि सब लोग भृगु, चमन, वशिष्ठ